दोस्तों नमस्कार, सचिन न्यूज़ पे आपका स्वागत है। मैं शिवधर राय आज बताने जा रहा हूं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूटिव क्लब के अंतर्गत एक विशेष रूप से कार्यक्रम किया गया, जिसके अंतर्गत वैभव मिश्रा जी अपने स्वर्गीय दादाजी ललित नारायण मिश्रा जी, जो रेल मंत्री हुआ करते थे भारत सरकार के, जिनका रेल उद्घाटन, बड़ी लाइन के रेल उद्घाटन के दरमियान समस्तीपुर में बम अटैक करके उनका हत्या कर दी गई थी, उनका विशेष रूप से जन्म दिवस समारोह कॉन्स्टिट्यूटिव क्लब दिल्ली में मनाया गया, जिसकी कार्यक्रम का अगुवाई कर रहे थे वैभव मिश्रा जी, जो स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी के पोता हैं। और जिस अवसर पे हमारे भारत के जाने माने हस्ती गुलाम नबी आज़ाद आए थे, और जिनको कि राष्ट्रपति सम्मान भी मिला हुआ, पुरस्कार मिला हुआ है। उन्हीं के साथ साथ कई सारे जज और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के अध्यक्ष इत्यादि, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इत्यादि आए थे। उसी के साथ साथ अभय वर्मा, जो दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वह भी आए थे, जो कि उस विषम परिस्थिति में भारत के जिस समय की दिल्ली में बहुत कम विधायकों ने जीता था, मात्र 8 विधायक जीते, उसमें से एक जीतने वाले पूर्वांचल के लाल अभय वर्मा जी जीते थे, और वह भी आए हुए थे इस कार्यक्रम में। और इस प्रकार से यह कार्यक्रम बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया, जिसमें खास रूप से दिल्ली के जाने माने वकील और बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे नेतागण भी आए थे, जिसमें विशेष रूप से सोहन झा जी, भगवंत झा जी और इत्यादि बहुत सारे लोगों ने एकत्रित हुए और उनके सम्मान किया। उस अवसर पे दीप ज्योत प्रज्वलन भी हुआ था, और इसी साथ साथ लोगों ने वो संबोधित किए। गुलाम नबी आज़ाद जी, जो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, देश के कई सारे मंत्री पद के रहते हुए, साथ ही उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार भी दिया गया है। ऐसे हस्ती भी उपस्थित, सुने और जाने क्या कहते हैं वो, और क्या कहते हैं वैभव मिश्रा जी इस कार्यक्रम के बारे में। 99वां जन्म जयंती मनाते समय क्या प्रण लिए हैं और किस प्रकार 100वां जयंती कब मनाएंगे, और इसी के साथ साथ यह भी जान पाएंगे कि अभय वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, ने क्या कह डाला उन महानुभूतियों के बारे में जो कांग्रेस के समय में रेल मंत्री हुआ करते थे, जिनका निधन, आकस्मिक निधन समस्तीपुर के बड़ी लाइन के उद्घाटन के दरमियान हुआ था। और इससे संबंधित सीबीआई का क्या कहना है, केस रीओपन क्या होगा, तमाम खबर के बने सचिन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। देखें क्या कहते हैं गुलाम नबी आज़ाद जी, और क्या कहते हैं अभय वर्मा जी, और क्या कहते हैं वैभव मिश्रा जी। जानने के लिए बने रहें सचिन न्यूज़ के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं शिवधर राय आपको मिलूंगा अच्छी और सच्ची न्यूज़ के साथ। बने रहें सच्ची न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। के लिए काम करने के लिए अपनी जान दी हो, वो तो शहीद ही होता है। ललित नारायण मिश्रा जी, मैं उनको तो शहीद कहूंगा। ग्रैंड डॉटर, उनके पैदा होने से लेकर उनके मृत्यु होने तक उनके बारे में बताया, किस तरह से अलग अलग मंत्रालयों में रहकर उन्होंने देश की सेवा की। और उस वक्त के जो लीडर होते थे वो बिल्कुल भिन्न होते। आज मिलावट बहुत आ गई है राजनीति में। मैं हर पब्लिक मीटिंग में कहता हूं, कोई नई बात नहीं। बहुत कम लोग रहे हैं राजनीति में जो सेवा की भावना से आते हैं, बहुत कम। आज बहुत सारे राजनीतिक दलों में बहुत सारे राजनेता का अलग अलग लक्ष्य, लेकिन पॉपुलरिटी के लिए आता है, तामझाम के लिए आता है। किसी के पास नहीं है तो पैसे बनाने के लिए आता है। तो हर किस्म के लोग आज राजनीति में, लेकिन उस जमाने में पैसे बनाने का कोई सवाल नहीं था, तामझाम का कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो उस पर विश्वास नहीं करते।
बहुत सारे ऐसे लीडर हैं शास्त्री जी से लेकर नीचे कि जिनके मरने के बाद उनके पास कोई पूंजी नहीं थी। मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, पूरे कपड़े भी नहीं थे, तो वो पीढ़ी खत्म हो गई। जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, वो तो खैर पाकिस्तान की उस लड़ाई में उनके रॉकेट की वजह से गिराए गए कच्छ में। सरदार बेंस सिंह हुए, तो बहुत सारे लोगों ने शहादत दी है, कुर्बानी दी है मुल्क को बनाने के लिए। अलग अलग बाबू पैदा हुए, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और निश्चित रूप से ललित बाबू का जो व्यक्तित्व था और देश में जिस प्रकार से वो लीड कर रहे थे, आज उनकी कमी आज भी खल रही है। 47 साल हो गए उनकी मृत्यु के, लेकिन आज भी यही लगता है कि अगर वो कुछ दिन और रहते तो मिथिला क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास होता। जिस प्रकार वो केंद्रीय मंत्री रहते हुए मिथिला क्षेत्र में डेवलपमेंट किए, चाहे वो बड़ी लाइन हो, चाहे वो रेडियो स्टेशन हो, चाहे वो हवाई अड्डा हो, बहुत सारे काम उन्होंने कुछ ही दिनों में कर दिखाए थे। तो चूँकि मैं वहाँ पला बढ़ा हूँ, वहीं जन्म हुआ है, वहीं पढ़ाई लिखाई किया हूँ, तो हमारे रोम रोम में ललित बाबू का नाम बसा हुआ है। और इसीलिए आज उनको याद करते हुए मैंने कहा कि स्वामी जयंती बड़े धूमधाम से होने चाहिए, जोरदार तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि उनके व्यक्तित्व पर जितना डिबेट और डिस्कशन होगा उतना ही मिथिला समाज के लोगों को अच्छा लगेगा। सर, एक सवाल ये है, क्या जिस तरह से उनके साथ जस्टिस नहीं हो पाया, तो इसके बारे में एज ए विधायक आप हैं और उस धरती की भी बात करते हैं, तो क्या इसमें आपके तरफ से भी कुछ भूमिका होगी कि आप अपने सरकार के माध्यम से भी चाहेंगे कि उनका कुछ छानबीन किया जाए? और फिर से देखिए, ये यक्ष प्रश्न है। जी जी जी। क्योंकि जिस हालात में और जिस समय हुए जी, अब उस पर डिस्कशन करना या उस पर नाम लेके कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन इनका परिवार उस पर काम कर रहा है। और अगर परिवार के लोग मेरी मदद मांगेंगे और मुझसे कहीं चलने को कहेंगे, कुछ करने के लिए कहेंगे, तो ज़रूर मैं आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करूँगा, क्योंकि ये विषय काफ़ी पुराना हो चुका है और ये विषय परिवार के पास है। तो परिवार के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि वो हमारा यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करना चाहते हैं। यानी कि परिवार अगर आपसे एज ए विधायक के तौर पे हेल्प लेना चाहेंगे, पार्टी से आप रिक्वेस्ट करके हेल्प करेंगे? जी बिल्कुल, 100% करेंगे, आगे बढ़ के करेंगे। चलिए, अच्छा, जिस प्रकार से दूसरी पार्टी का ही थे सरदार पटेल, इसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारे ऐसे चीज़ें किया है जो मोमेंटम वर्ल्ड लेवल पे कराए, तो क्या ललित बाबू के ऊपर भी तो ऐसा कुछ करा सकते हैं? ये तो समय के साथ पता चलेगा, आज इस पे भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता। सरदार पटेल को लेकर जो देश भर में एक जन जागरण हुआ है, वो उस समय के हालात के हिसाब से हुआ है। और मैं कहता हूँ कि सरदार पटेल से उनका तुलना नहीं होना चाहिए। वो उनका व्यक्तित्व एक अलग था जी, और ललित बाबू का व्यक्तित्व अलग है। जी, तो ललित बाबू के लिए एक अलग से संघर्ष जी, समिति बने अलग से और करना चाहिए। जी, जी, तुलना करके अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों शख्सियत अलग अलग महापुरुष हैं और दोनों की महत्वता अलग अलग है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब हमारे बीच में हैं वैभव मिश्रा जी, ये स्वर्गीय ललित बाबू जी का पोता जी हैं और इन्होंने आज उनका जन्मदिन मनाया। मैं जानना चाहूँगा कितनी कौन सा जन्मदिन आपने मनाया? ये 99 बर्थ एनिवर्सरी है बाबा का। हर साल हम मनाते थे 2 फरवरी को, पर इस बार कोविड के चक्कर में हमें एक्सटेंड करना पड़ा और मार्च के महीने में लगाना पड़ा जब कोविड कर्व्स खुल गए। इस बार कार्यक्रम में जैसे हर बार की तरह मुख्य अतिथि एंड बहुत सारे गेस्ट स्पीकर्स आते हैं। इस बार डॉक्टर गुलाम नबी आज़ाद चीफ गेस्ट थे, मिस्टर विवेक तनखा मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा, मिस्टर प्रदीप राय सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, मिस्टर जस्टिस शिव कीर्ति सिंह फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर चेयरपर्सन टेलीकॉम डिस्प्यूट अपेलेट ट्रिब्यूनल, और मिस्टर अभय वर्मा एमएलए लक्ष्मीनगर भाजपा के नेता दिल्ली यूनिट के। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, लोग काफ़ी प्रेम और सम्मान मिला हमारे परिवार को। बाबा की याद में काफ़ी लोग आए, काफ़ी खुशी मिली हमें।
बिहार में 1922 को बर्थ डेट मान के 100वां एनिवर्सरी मनाया गया, पर ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे 1923 है, तो हमने और एज पर स्टैम्प रिकॉर्ड भी 1923 मनाया जाता है, तो हमने 99 एनिवर्सरी मनाया है इस बार, और नेक्स्ट ईयर 100th एनिवर्सरी उनका हम बड़े मंच पे, बड़े स्टेज पे मनाएंगे। 100 एनिवर्सरी मनाएंगे तो क्या ललित बाबू का जो सपना बिहार के लिए अधूरा रह गया था, क्या उनको पूरा करने के बारे में कुछ सोचते हैं आप? ललित बाबू का एक बहुत फेमस स्लोगन था, मैं रहूं ना रहूं बिहार बढ़कर रहेगा। इसी रास्ते पे हम चल रहे हैं कि उनका सपना पूरा करें। यही लोगों का प्यार सम्मान हमें मिलता है, स्नेह मिलता है, लोगों का आशीर्वाद मिलता है कि इसी रास्ते पे हम चलते रहें और अपनी जन सेवा में लगे रहें और लोगों के प्रयास में लगे रहें, जुड़े रहें और लोगों का काम करें, कार्य करें। इसी तरीके से कुछ कर सके ना सके, पर बाबा के नाम पे कुछ याद करके लोगों के दिल में कुछ करके जाएंगे। यही रास्ते हम जाएंगे आगे। यानी उनका सपना को पूरा करने के कृति संकल्प हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल। हम एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में, और कई सीनियर एडवोकेट साहब भी काम कर चुके हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा लीगल लिटिगेशन और पॉलिटिकल स्फेयर में भी जितना हम बाबा के नाम पे याद कर सकते हैं हम करते रहेंगे। क्या केस रीओपन हो गया? केस पे अभी चल रहा है, तो अभी मैटर सब जुडिस तो मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, पर अभी एक एप्लीकेशन डाला था जो अलाउ हो गया है। इसमें केस फाइल्स का एक्सेस और इसमें असिस्टेंस टू द प्रोसिक्यूशन सीबीआई को सेक्शन 24 सब क्लॉज 8 सीआरपीसी में अलाउ कर दिया गया है। मंडे को ही ऑर्डर आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, तो इसमें अभी थोड़ी सी अभी राह मिली है कि शायद सच्चाई सामने आए। थोड़ी सी राह मिली, सच्चाई सामने आई, यानी सोमा जयंती तक शायद इसमें कुछ और प्रोग्रेस होगा, ऐसा आपका संभावना लग रहा है? हमारी मंशा सोच यही है और इसी पे हम कार्य करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।